जय जगत मित्रों, आज का विषय है सांभव क्षेत्र जागरण। सांभव क्षेत्र के अंतर्गत विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रा चक्र आते हैं। तो आज जानेंगे कैसे जागृत करें विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। तीनों चक्र आकाश तत्व के चक्र हैं, इसीलिए हमने तीनों चक्रों को एक साथ लिया है। तीनों चक्र सांभव क्षेत्र के चक्र कहलाते हैं, इसीलिए हमने तीनों चक्र को एक साथ लिया है। आगे समझते हैं। सांभव क्षेत्र, विशुद्धि चक्र, यहाँ से आपकी सांभव क्षेत्र की यात्रा प्रारंभ होती है। मूलाधार चक्र नदी के स्रोत की तरह समझे तो उसके प्रवाह मार्ग को सुषुम्ना नाड़ी के समान, और बीच में प्राप्त होने वाले संगमों को समस्त चक्रों के समान, और एक दिन नदी की अंतिम धारा के समुद्र में विलय होने को विशुद्धि चक्र के समान। मूलाधार से अनाहत तक परिपथ शक्ति क्षेत्र में एवं विशुद्धि से सहस्रार क्षेत्र का परिपथ सांभव क्षेत्र में माना जाता है। सांभव क्षेत्र पृथ्वी से लेकर के ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक संपूर्ण आकाश तत्व होता है। सांभव क्षेत्र की साधना का साधक क्षणिक सुख से परे आनंद से साक्षात्कार करता है। जीवन गृहस्थ का हो तो जिम्मेदारी और पुरुषार्थ के साथ आनंद मिलता है, और यदि जीवन संन्यस्त हो तो एकांत तप साधना का आनंद मिलता है। आगे प्रारंभ करते हैं विशुद्धि चक्र जागरण। विशुद्धि चक्र अनाहत चक्र के बाद ऊपर के सभी चक्रों के क्षेत्रों में पाए जाने वाले अंगों में सर्वाधिक ज्ञानेंद्रिय क्षेत्र वाला यह भाग उपरोक्त तीनों क्षेत्रों के साथ सांभव क्षेत्र का मुख्य द्वार भी कहलाता है। कुंडलिनी का आनंद प्राप्त साधक विशुद्धि चक्र के रास्ते अमृत रस के स्वाद के बारे में भी अवश्य परिचित होता है, किंतु कुंडलिनी का आनंद संपूर्ण सांभव की यात्रा के बाद ही मिल पाता है। विज्ञानमय कोश में साधक जीवन के सभी सत्य असत्य के दर्शन को जान जाता है। तत्पश्चात आनंदमय कोश की यात्रा का प्रथम चरण यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। विशुद्धि चक्र की साधना में साधक को निरंतर आनंद तो नहीं मिलता, किंतु उसे आभास हो जाता है कि असली सुख भौतिक सुख संसाधन नहीं बल्कि यौगिक साधना की तन्मयता है। यह चक्र जागृत होकर जीवन की चौतरफा समृद्धि का नया द्वार प्रशस्त करता है। विशुद्धि चक्र में 16 पंखुड़ियाँ हैं। प्रश्नोपनिषद शास्त्र में 16 कलाओं का वर्णन किया गया है। हम उन 16 कलाओं में हर एक कला को, हर एक पंखुड़ी का प्रतीक मानते हैं। आइए समझते हैं कि वह 16 कलाएं क्या हैं। 16 कलाएं ईक्षण, प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म और नाम। विज्ञानमय कोश में जड़ चेतन की सत्यता और गुणों से परिचित होकर साधक 16 कलाओं को साध कर ही आगे की यात्रा कर सकता है। विशुद्धि चक्र की सभी पंखुड़ियाँ प्रफुल्लित होने पर पंच महाभूतीय प्रकृति जीवन दृश्यमान प्रतीत होने लगता है। विशुद्धि चक्र के प्रभाव से आप प्राण की शरीर में स्थिति को अनुभव कर सकते हैं। विशुद्धि चक्र का वैदिक परिचय। विशुद्धि चक्र स्थान कंठ, दल 16, वर्ण धूम्र, अन्य मत के अनुसार आसमानी, लोक जना, दलों का अक्षर अम, आम, इम, ईम, उम, ओम, रिम, रीम, रिम, रीम, एम, एम, ओम, ओम, अम, अ। तत्व आकाश तत्व। मेरे अनुसार
वायुमंडलीय आकाश तत्वों। बीज मंत्र हम, वाहन हाथी, गुण शब्द देव पंचमुखी सदाशिव, देव शक्ति शाकिनी, यंत्र शून्य, ज्ञानेन्द्रिय कर्ण, कर्मेंद्रिय वाक, ध्यान फल चित्त शांति, त्रिकालदर्शी दर्शित्व, दीर्घ जीवन, तेजस्विता, सर्वहित परायणता। आप देख रहे होंगे चित्र में पंचमुखी सदाशिव और शाकिनी शक्ति विद्यमान है। जिस तरह से आपको चित्र दिखाई दे रहा है वैसे ही विशुद्धि चक्र का प्रतीक चित्र माना जाता है। योग तंत्र विवरण के अनुसार आप देख रहे होंगे कि बीच में प्रवाहित होने वाली सुषुम्ना नाड़ी को शिव और उसके चारों तरफ के क्षेत्र को शाकिनी शक्ति माना गया है। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे के अनुसार प्रकृति में आप जिस धरती पर हैं उस धरती से ऊपर जो बादल दिखाई देते हैं, जहाँ वायु का प्रभाव है, वह वायुमंडलीय आकाश क्षेत्र कहा जाता है। जहाँ पर आकाश तो होता है किंतु वायु का भी पूरा प्रभाव होता है। उसी तरह से हमारे शरीर में नाक से लेकर के गले तक का यह क्षेत्र, जहाँ आकाश तत्व तो होता है किंतु वायु तत्व का मुख्य प्रभाव होता है। चक्र के मुख्य ग्लैंड के रूप में थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड और क्षेत्र के रूप में जीभ, श्वसन नलिका और ग्रसनिका और गर्दन का मुख्य क्षेत्र माना जाता है। पूर्व चक्रों की भांति कोष के अनुसार इस तरह से समझेंगे जैसे हमने पहले समझा था। मूलाधार चक्र अन्नमय कोष, स्वादिष्ठान चक्र प्राणमय कोष, मणिपुर चक्र मनोमय कोष, अनाहत चक्र विज्ञानमय कोष और विशुद्धि चक्र आनंदमय कोष का प्रथम चरण। तो विशुद्धि चक्र 3 विशेष बातों का प्रथम चरण है। पहला सांभो क्षेत्र का प्रथम चरण, दूसरा आकाश तत्व का प्रथम चरण, तीसरा आनंदमय कोष का प्रथम चरण। चक्रों का जागरण इस तरह से देखेंगे। विशुद्धि चक्र का जागरण, चक्रों की जागरण की जांच आप देख रहे होंगे कि जागरण की जांच की तरफ इनमें से कोई रोग, यदि सर्वाइकल की समस्या है तो आपके 60 में से 10 पॉइंट कट जाएंगे। गले अथवा थायराइड की समस्या है तो 10 पॉइंट कट जाएंगे। नहीं है तो पूरे पॉइंट सुरक्षित हैं। आपकी सामाजिक प्रगति, समाज में आपकी यदि प्रगति है बराबर तो आपके 20 पॉइंट सुरक्षित हैं। आपकी समाज में प्रगति नहीं है तो आपके 20 पॉइंट कट जाएंगे। उस प्रगति के प्रति आप संतुष्ट हो तो आपके 20 पॉइंट सुरक्षित हैं, अन्यथा कट जाएंगे। और प्रगति की जांच किसी एक पर सही टिक करना है। नीचे चक्र की गति, चक्र का मूवमेंट सकारात्मक नकारात्मक है, इस प्रकार से देखेंगे। यदि प्रगति नहीं है किंतु कर सकने में सक्षम है, बिल्कुल नहीं है, रुकी हुई है, न माइनस में है न प्लस में है, तो 0 मार्क मिलेंगे। यदि प्रगति है किंतु संघर्ष के साथ बहुत धीरे धीरे है तो 10 पॉइंट मिलेंगे। यदि संघर्ष बहुत ही कम है और सामान्य प्रगति हो रही है, फिर भी प्रगति की आवश्यकता ज़्यादा है तो 20 पॉइंट इसमें आपको मिलेंगे। प्रगति बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेहतर हो रही है और उसमें आनंद आ रहा है किंतु पूर्ण प्रगति नहीं कही जा सकती। अभी भी लग रहा है मन में कि प्रगति और होनी चाहिए, तो इसमें 30 पॉइंट मिलेंगे। आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए हो जहां पर लग रहा है कि अब कुछ प्रगति की ज़रूरत नहीं है, जहां पर आप हो बहुत ही ज़्यादा प्रगतिवान हो, आपके पूरे 40 पॉइंट आपको मिलेंगे। किंतु प्रगति को लेकर के जरा भी निराशा है तो आपके 10 पॉइंट कट जाएंगे। और निराशा के साथ यदि भय है तो आपके जो है 20 पॉइंट कट जाएंगे। फिर भी प्रगति को लेकर के विपरीत कर्म की तरफ आपके भीतर विचार आ रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा काम
प्रगति को लेकर के आप करना चाह रहे हैं जिससे आपकी प्रगति बढ़े, तो आपके 30 पॉइंट कट जाएंगे। और यदि प्रगति करने के लिए आपने कुछ गलत कर्म कर दिया है, विपरीत कर्म कर दिया है, तो 40 पॉइंट कट जाएंगे। तो ये सभी पॉइंट आपके 40 अंकों में से कटेंगे और पूरे प्राप्त होंगे। बाद में 60 अंकों में से मिले पॉइंट, मतलब ऊपर जागरण के जो 60 अंक में से जितने पॉइंट्स मिले थे और नीचे 40 में से जितना पॉइंट आया हुआ है, इन दोनों को जोड़ करके चक्र की कुल पावर को जान सकते हैं। संतुलन का पूर्ण संसाधन। विशुद्धि चक्र के लिए योग, ग्रीवा संचालन, सूक्ष्म योग व्यायाम। सूक्ष्म योग में आप समझते होंगे कि जो ग्रीवा संचालन के योग व्यायाम होते हैं उसको आपको जरूर करना है। मार्जरी आसन, भुजंगासन, सर्वांगासन, उज्जाई प्राणायाम, जालंधर बंद, आकाश मुद्रा, बीज मंत्र, हम का मानसिक जप। जीवनचर्या, ब्रह्म मुहूर्त जागरण, सूर्योदय के आकाश एवं इंद्रधनुष का दर्शन। शास्त्रीय संगीत की राग, रागदेश और नाद योग। शूर तप्त आसमानी रंग के बने बोतल के जल का सेवन। रसोपवास, रस पर उपवास अथवा रस पर कल्प। आकाश तत्व की ऊर्जा हीलिंग साधना। बैकग्राउंड में आपको जो म्यूजिक सुनाई दे रहा है यह शास्त्रीय संगीत विशुद्धि चक्र की मुख्य राग रागदेश है। मित्रों, अब समझेंगे आज्ञा चक्र की जांच, संतुलन और जागरण के बारे में। आज्ञा चक्र में 2 पंखुड़ियाँ होती हैं। राइट साइड की पंखुड़ी में सूर्य और लेफ्ट साइड की पंखुड़ी में चंद्र को प्रतीक मानते हैं। सूर्य आत्मा का, उष्णता का और भीतरी नियंत्रण का पर्याय है। चंद्र मन, शीतलता और बाहरी नियंत्रण का पर्याय है। आज्ञा चक्र का वैदिक परिचय। आज्ञा चक्र स्थान भ्रूमध्य, दल 2, वर्ण श्वेत, अन्य मत के अनुसार नील, दलों के अक्षर हम, छम, तत्व मह, टीकाकार मत, सौरमंडलीय आकाश, बीज ओम, बीज का वाहन नाद, गुण बुद्धि, ज्ञानेंद्रिय तालुमूल, कर्मेंद्रिय अमृतपान, देव ज्योतिर्लिंग, देव शक्ति हाकिनी, यंत्र लिंगाकार, लोक तपः, ध्यान फल सर्वार्थ साधना, सम्राट राजयोग। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। आप देख रहे होंगे कि सौर मंडल में सबसे बड़ा जो ग्रह है, जो मुखिया जिसको बोलते हैं, वह सूर्य है, और जो सबसे छोटा पिंड है वह उपग्रह है, जिसको हम आज्ञा चक्र में प्रतीक के रूप में सूर्य और चंद्र को देखते हैं। तो इसका तात्पर्य यही है, सूर्य अर्थात सबसे बड़ा पिंड, मुख्य पिंड, मुखिया, चंद्र अर्थात उपग्रह। इन दोनों के बीच की कड़ी जिस पूरे परिपथ में
इन दोनों के बीच में जो कुछ भी पूरा हो रहा है वह सौर मंडलीय आकाश कहलाता है। सौर मंडलीय आकाश में सूर्य के चारों तरफ ग्रहों का घूमना नियंत्रण का पर्याय है, नियंत्रण का प्रतीक है। सूर्य आत्म तत्व का प्रतीक है, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। तो जब हम आत्म तत्व अर्थात भीतर का नियंत्रण करते हैं तब यहाँ पर सूर्य शक्ति काम करती है। और जब हम बाहर का नियंत्रण करते हैं, बाहरी विषयों में सुविधा, भोग, संग्रह जैसी तमाम बातें होती हैं और यहाँ से मन जुड़ा होता है, यहाँ का प्रतीक चंद्र है। और साधना के द्वार में सबसे पहले सूर्य को साधना पड़ता है, अर्थात सबसे पहले भीतरी नियंत्रण से साधना प्रारंभ करनी पड़ती है। यदि भीतरी नियंत्रण हो गया तो राजयोग की शुरुआत यहाँ से हो गई। फिर भीतरी नियंत्रण के बाद बाहरी नियंत्रण, सहज नियंत्रण आपको प्राप्त होता है कि आप करना नहीं चाहते हो फिर भी हो गया। तो राजयोग की धीरे धीरे समृद्धि यहाँ से आपको मालूम पड़ेगी, दिखाई पड़ेगी। आज्ञा चक्र अंगों के रूप में, आज्ञा चक्र की मुख्य ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, अंग क्षेत्र आँख, कान और ललाट क्षेत्र। जब आप अपनी खुली आँख से ब्रह्मांड को देखते हैं, ब्रह्मांड तात्पर्य आपको जो कुछ भी आपकी आँख से दिखाई पड़ रहा है, जब आप अपनी खुली आँख से देखते हैं तो आप जितना नज़दीक की वस्तु देखेंगे उतना ज़्यादा आपको सहजता से दिखाई देगी। जितनी ज़्यादा आप दूर की वस्तु देखेंगे उतनी ज़्यादा वो असहज दिखाई पड़ेगी। अर्थात बाहर का जो ब्रह्मांड है वो जितना दूर है, जितनी उसकी ज़्यादा डिस्टेंस है आपकी देखने के पर्याय में, उतना ही ज़्यादा वह विशाल है। किंतु जब आप भीतर की साधना में उतरते हैं तो आपको नज़दीक में देखना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन जैसे जैसे आप साधते साधते और दूर देखते जाते हैं तो जितनी दूर की वस्तुएं आप देख रहे हैं, जितनी दूर तक आपको दिखाई दे रहा है भीतर जाने पर, उतनी ही ज़्यादा समझने में वह सूक्ष्म और सहज है। आज्ञा चक्र पर सही ध्यान लगाने का तात्पर्य तीसरी आँख से भीतर के ब्रह्मांड में झांकने की कोशिश करना। कोषों के अनुसार वैसे ही समझेंगे। हमने समझा था कि विशुद्धि चक्र में आनंदमय कोष का प्रथम चरण प्रारंभ होता है, उसी तरह से आज्ञा चक्र में आनंदमय कोष का द्वितीय चरण प्रारंभ हो जाता है। चक्र की जांच दो आधार पर यहाँ करते हैं, एक बाहरी नियंत्रण के आधार पर, दूसरा भीतरी नियंत्रण के आधार पर। बाहरी नियंत्रण के अनुसार चक्र की जांच करते हैं। इनमें से कोई रोग, बाएं कान में यदि कोई रोग है तो 60 में से 5 अंक कट जाएंगे। बाईं आँख में कोई समस्या है पुरानी तो 5 अंक कट जाएंगे। सर्वाइकल की समस्या है तो 5 अंक कटेंगे। पुराना सर दर्द है तो 5 अंक कटेंगे। बाहरी नियंत्रण, बाहर के समाज में लोगों के बीच में आपका यदि सहज नियंत्रण है, लोग आपकी बात को मानते हैं, फॉलो करते हैं, स्वीकार करते हैं सहजता से, तो आपके 20 पॉइंट सुरक्षित हैं, अन्यथा कट जाएंगे। बाहरी नियंत्रण से संतुष्टि, घर में, परिवार में, लोगों के बीच में आपको लोग जिस हिसाब से फॉलो करते हैं, मानते हैं अथवा नहीं मानते, आप उसको लेकर के संतुष्ट हैं अथवा असंतुष्ट। संतुष्ट हैं तो 20 अंक, असंतुष्ट हैं तो -20। गति की जांच, चक्र का मूवमेंट, यदि बाहर नियंत्रण की जांच करते हैं इस मूवमेंट में, यदि बाहर नियंत्रण नहीं है, न सकारात्मक है न नकारात्मक है तो 0 अंक। बाहरी नियंत्रण संघर्ष के साथ है, सामान्य है,
माइनस प्लस 10 अंक। बाहरी नियंत्रण प्रसन्नता के साथ समान है 20 अंक। बाहरी नियंत्रण बहुत ही अच्छा है किंतु फिर भी थोड़ा सा काम बाकी है 30 अंक। और पूरी तरह से बाहरी नियंत्रण है, समाज भी आपकी बात मान रहा है, सरकार भी आपकी बात मान रही, चौतरफा लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं, तो आपको पूरे 40 अंक मिलेंगे। बाहरी नियंत्रण के प्रति निराशा है कि लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं माइनस 10 अंक। निराशा के साथ थोड़ा भय है, आपकी बात मान भी नहीं रहे हैं और आपको गलत भी ठहरा रहे हैं। इस तरह से जीवन जीते आपको काफ़ी समय हो गया है, तो आपके 20 अंक कट जाएंगे। विपरीत कर्म की तरफ प्रेरित, बाहरी नियंत्रण भी नहीं है, लोग आपकी बात भी नहीं मान रहे हैं और आप कुछ गलत कर्म करना चाह रहे हैं, लोग आपकी बात माने उसके लिए आप कुछ गलत प्रयास करने का सोच रहे हैं, तो आपके 30 अंक कट जाएंगे। और ज़बरदस्ती बात मनवाने के तरीके से लोग आपको माने, फॉलो करें, इसमें आपने कोई जबरन दबाव का प्रयोग किया है, गलत कर्म किया है, इसमें तल्लीन है, तो आपके 40 अंक कट जाएंगे। उसी तरह से भीतरी नियंत्रण की जांच करेंगे। भीतरी नियंत्रण की जांच, जागरण की जांच, इनमें से कोई रोग, दाएं कान में कोई रोग है तो 5 अंक कटेंगे। दाईं आँख में कोई रोग है तो 5 अंक कटेंगे। सर्वाइकल की समस्या है तो 5 अंक कटेंगे। सर दर्द है तो 5 अंक कटेंगे। भीतरी नियंत्रण, आप अपने आप को कितना नियंत्रित करते हो, आपकी जीवन शैली, आपका जीवन का सभी कर्म, आपका पुरुषार्थ, आपकी दिनचर्या, सभी आपके अंतर्गत एकदम परफेक्ट कंट्रोल में काम हो रहा है, तो आपको पूरे 20 पॉइंट मिलेंगे। और आपको लगता है कि नियंत्रण कम है या नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण नहीं है तो आपके 20 पॉइंट कटेंगे। और नियंत्रण है लेकिन कम है, लगभग आधा है, तो आपको 10 पॉइंट आपके कटेंगे। भीतरी नियंत्रण को लेकर के यदि आप संतुष्ट हैं तो 20 पॉइंट, असंतुष्ट हैं तो -20। गति की जांच, भीतरी नियंत्रण यदि नहीं है किंतु सक्षम है तो 0 आपको मिलेगा। संघर्ष के साथ भीतरी नियंत्रण है तो 10 अंक मिलेंगे। आप भीतरी नियंत्रण प्रसन्नता के साथ सामान्य रूप से कर रहे हो तो 20 अंक मिलेंगे। पूर्ण से थोड़ा कम है आपका भीतरी नियंत्रण, तो आपको 30 अंक मिलेंगे। और भीतरी नियंत्रण पूरा है, पूरी तरह से आपने अपने आप को साध लिया है, नियंत्रित कर लिया है, तो 40 अंक मिलेंगे। भीतरी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर के आप चिंतित हैं तो 10 अंक आपके कटेंगे। और चिंता बहुत ही ज़्यादा आपकी बढ़ गई है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा संतुलित हो गए हो तो 20 अंक कटेंगे। अब भीतरी नियंत्रण को लेकर के कुछ गलत कर्म करने के लिए विचार आ रहा है, जैसे सुसाइड करने की इच्छा होना, कुछ अपने प्रति गलत कर लेने की इच्छा होना, तो आपके 30 अंक कटेंगे। और भीतरी नियंत्रण भी में आप तल्लीन हो गए किसी विपरीत कर्म में, आपने कोई गलत कर्म कर डाला, कोई गलत कदम उठा लिया, तो इसमें 40 मार्क कट जाएंगे। इस प्रकार से जागरण के 60 अंकों में से मिले अंक और गति में 40 अंकों में से मिले अंक में जो अंक प्राप्त होते हैं उनको आपस में जोड़कर चक्र की मुख्य पावर, भीतरी नियंत्रण और बाहरी नियंत्रण की पावर को जानते हैं, ज्ञात करते हैं। संतुलन के पूर्ण संसाधन, आज्ञा चक्र के अनुसार योग, शशांकासन, भुजंगासन, शीर्षासन, भ्रामरी प्राणायाम, अंतःत्राटक एवं बहिर्त्राटक, भूमध्य ध्यान, लिंग मुद्रा, बीज मंत्र, ओम का मानसिक जप, जीवनचर्या, ब्रह्म मुहूर्त जागरण, साधना सिद्धि, शास्त्रीय संगीत, राग भूपाली, नाद योग पर भूमध्य ध्यान करना, सूर्य तप्त नीले बोतल के जल का सेवन, जलोपवास अर्थात जल पर उपवास रखना,
आकाश तत्व ऊर्जा हीलिंग की साधना करना। आपको बैकग्राउंड में जो धुन सुनाई पड़ रही है यह चक्र की मुख्य धुन राग भूपाली की धुन है। कुछ सेकंड इसका आनंद लीजिए। अब आगे समझते हैं सहस्रार चक्र के बारे में। सहस्रार चक्र, सहस्रार चक्र की मान्यता कुछ ही मतों में है। यह मेरी अनुभव शक्ति की क्षमता से परे है यह चक्र, किंतु जो उचित लग रहा है प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब अन्य सभी 6 चक्र जागृत होकर कुंडली परिपथ का निर्माण कर देते हैं तो इस संपूर्ण परिपथ की क्रिया स्वरूप महाऊर्जा सहस्रार पर प्रदीप्त होती है। यहाँ आत्मा से परमात्मा के साक्षात्कार का द्वार है। यहाँ साधना के द्वारा साधक निर्बीज समाधि, योग दर्शन में लिखा हुआ है निर्बीज समाधि, को प्राप्त कर जाता है। कोष के परिपथ के अनुसार से समझेंगे सहस्रार चक्र आनंदमय कोष का शीर्ष और मुख्य और अंतिम चरण होता है। यहाँ पहुँचने के बाद साधक पूर्ण रूप से आनंदमय कोष में मस्त विलीन तन्मय हो जाता है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, पूरे महामस्तिष्क का क्षेत्र सहस्रार चक्र में समाया हुआ है। जैसे आप सौर मंडल की परिधि से जब आप बाहर निकलेंगे, अभी हमने बताया था आज्ञा चक्र पे सौर मंडल का क्षेत्र, किंतु सौर मंडल की परिधि के क्षेत्र से जब आप बाहर निकलेंगे तो अनंत ब्रह्मांड है। वहाँ कोई किसी भी ग्रह का नियंत्रण नहीं, किसी भी ग्रह का चुंबकत्व नहीं, किसी की भी ग्रेविटी नहीं, पूरी तरह से स्वतंत्र ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड है। वह क्षेत्र हमारे मस्तिष्क का है। जिस तरह से हमारे विचारों की, कल्पनाओं की
चिंतन की, साधना की, समाधि की इस मस्तिष्क के द्वारा कोई सीमा नहीं है, अनंत है। उसी तरह से ब्रह्मांड भी अनंत है। मस्तिष्क क्षेत्र में पीनियल ग्लैंड मुख्य रूप से सहस्रार चक्र का ग्लैंड है। सहस्रार चक्र वैदिक परिचय। सहस्रार चक्र स्थान मस्तक, सिर का सबसे ऊपरी भाग मुख्य क्षेत्र। दल सहस्र, वर्ण अनंत सुनहरा, अन्य मत के अनुसार बैगनी। लोक सत्यम, तत्वों से अतीत। बीज आप देख रहे होंगे कि 2 बिंदी लगी हुई है बीज के रूप में। बीज का वाहन बिंदु। देव परम ब्रह्मा, देव शक्ति महाशक्ति। यंत्र पूर्ण चंद्रवत, ज्ञानेन्द्रिय मस्तिष्क, कर्मेंद्रिय समाधि ध्यान। प्रकाश निराकार, ध्यान फल भक्ति, अमरता समाधि, समस्त सिद्धि, सिद्धियों का करतलगत होता। सहस्रार चक्र संतुलन के पूर्ण संसाधन। योग में समाधि योग, मुद्रा में लिंग मुद्रा। शास्त्रीय राग, राग दरबारी। सूर्य तप्त बैगनी बोतल का जल सेवन एवं निर्जलोपवास। ब्रह्मांडीय ऊर्जा हीलिंग की साधना। मित्रों, योग के अनेकों ग्रंथों को खोलने पर वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण की भांति अनेकों भेद दिखाई देते हैं, अंतर दिखाई देते हैं। सत्यता की कसौटी हेतु वर्तमान में अनेकों विद्यार्थियों ने अपने शोध प्रस्तुत किए, किंतु सब कुछ प्रमाण साधना के बिना प्राप्य नहीं, और यदि मिल भी जाए तो वह अव्यक्त और प्रमाण भेदों से परे है। किंतु यदि साधना से चक्र जागरण या कुंडलिनी न प्राप्त हो तो निश्चित ही श्रीमद् भगवद गीता का यह कथन अवश्य आपको कुंडलिनी की दिशा दे रहा है। मां च योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्ययेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग, इसका तात्पर्य है केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने को अव्यभिचारी भक्ति योग कहते हैं। तो जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन 3 गुण होते हैं सत, रज और तम। इन 3 गुणों को भली भांति लाभ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। तो मित्रों, आज का विषय संभव क्षेत्र, इसको आपने भली भांति जाना, समझा, और इसकी साधना के लिए आप आगे बढ़ने के लिए आपको यदि कुछ अच्छी प्रेरणा मिली, अच्छी दिशा मिली, अच्छी राह मिली, तो निश्चित ही है कि अपना प्रेम भरा इसमें लाइक दीजिएगा, कमेंट करिएगा। यदि कोई संशय है तो प्रश्न करिएगा। तो कुछ समय सहस्रार चक्र की शास्त्रीय राग दरबारी का आनंद लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।